आज बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। तो पहले चरण के लिए भरे जाएंगे नामांकन पत्र और आपको बता दें 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। फिलहाल चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करेंगे उम्मीदवार। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज होनी है आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक। राज्य केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे इसमें शामिल। बैठक में आरजेडी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। और इस बीच आरजेडी उम्मीदवारों पर भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। लालू को भेजी जाएगी प्रत्याशियों की सूची और प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा लालू यादव करेंगे। और बिहार के लिए महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। बिहार में 125 सीट पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस 50 से 55 सीट पर मुकाबले में उतरेगी। 25 सीट पर वामपंथी दलों के उम्मीदवार उतरेंगे। लेकिन बड़ी खबर है महागठबंधन में आरजेडी के नए प्रस्ताव को भी लेकर, क्योंकि आरजेडी ने रखा 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने सहयोगियों के साथ हुई बैठक में 3 डिप्टी सीएम का जो प्रस्ताव रखा है उसी के बारे में डिटेल, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी तीनों दलों से एक एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बढ़ाया गया है। और इसके अलावा वीआईपी को 12 सीटें देने का भी ऑफर है। आरएलजेपी के 2 उम्मीदवार होंगे और दोनों आरजेडी के सिंबल पर ही चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन 3 डिप्टी सीएम वाले प्रस्ताव पर अब कांग्रेस ने पेच फंसा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि पार्टी ने कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई हैं जिनसे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। तेजस्वी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि मुकेश सैनी ईबीसी वर्ग से। और आपको बता दें कांग्रेस का फोकस भी दलित और ओबीसी पर ही है। ऐसे में 3 उप मुख्यमंत्रियों वाले फॉर्मूले के तहत उसे दलित डिप्टी सीएम बनाना होगा। उस परिस्थिति में मुस्लिम और सवर्ण वर्ग सत्ता में भागीदारी नहीं मिलने से नाराज हो सकते हैं। और अगर जाति समीकरण बिठाने के लिए 4 डिप्टी सीएम बनाने पड़े तो जनता के बीच वोटिंग से पहले ही कुर्सी की लड़ाई छिड़ने का संदेश जाएगा, जिसे एनडीए बड़ा मुद्दा बना सकता है। पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। और बिहार चुनाव में ही एनडीए सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर है। एलजेपीआर और बीजेपी में गतिरोध कम हुआ है और आज सीट बंटवारे पर सहमति बन सकती है, बात बन सकती है। हालांकि चिराग पासवान और नित्यानंद राय में दूसरी मुलाकात के बाद ही सूत्रों के हवाले से ये एक और बड़ी खबर कि आज सीट बंटवारे पर बात बन सकती है।